Why couldn't Bumrah be the captain? कैप्टन ना सिर्फ बैटर हो सकता है. Why would you say अभी or not sure? Because अभी it doesn't feel like one family. एक ओवरसीज कोच या एक इंडियन कोच चाहिए आपको? नेहरा जो कोच में फुटबॉल के मैनेजर से सब रोल प्ले कर रहा है. Why not? Definitely. देखिए एमआई की बॉलिंग तो वीक है ही, बट साथ साथ में आज तो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट देख लो. कंपेयर मत करो यार एमआई की बॉलिंग से. और भी वीक है वो. मैच नंबर 25 और आज तो इंडिया डिवाइडेड है. रोहित वर्सेस पांड्या. आई मीन रोहित वर्सेस कोहली. दोनों साइड है सारे इंडियंस के दिल के दो कप्तान जो फिलहाल कप्तान नहीं है. और इस मैच की बात करें, आज हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कोहली हिमसेल्फ, डाई हार्ड मुंबई का शांतनु कोहली. वेलकम टू द शो शांतनु. I just want to remind you, this is Match Ki Baat. Okay. It's the show for the fans, of the fans, and by the fans. Okay, thank you for this reminder. I'm glad to be here. And it's so great to have a Mumbai fan today with us. Yes, बचे हैं ना fans, बचे हैं ना? बहुत अच्छे. Yeah, बचे हैं fans. Yeah. अगर आप क्रिकेट ट्विटर यानी कि नाउ एक्स का पार्ट है, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि वहाँ पे सबसे बड़ा डिस्कशन क्या चल रहा है. कोहली वर्सेस रोहित. तो एज अ फैन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कोहली वर्सेस रोहित, really like I'm a big Rohirat fan, so I don't really think it's Kohli versus Rohit. मैं तो रुका हूँ कि So what is it then? It's Rohirat for me. Like दोनों भी कैप्टन नहीं है टीम के, दोनों का फॉर्म में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इंडियंस के लिए. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो मैच के पहले और मिड इनिंग्स में जब भी वो मिलके हग वगैरह करेंगे, मैं उस फुटेज का वेट कर रहा हूँ. बाकी रोहित वर्सेस कोहली मेरे लिए कभी था ही नहीं. बट इट्स ऑल्सो मुंबई वर्सेस बेंगलुरु, सो इन अ वे इट इज रोहित वर्सेस विराट. या आई जस्ट वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू परफॉर्म अच्छे से, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए दोनों का फॉर्म में आना वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट कोहली तो ऑलरेडी ऑरेंज कैप के सरताज है और रोहित को तो कैप्टन है, सो आई एम जस्ट रियली वेटिंग फॉर दैट मैच. एक्चुअली मुंबई जो पोजीशन पर है, वहाँ पर वो पहले भी रह चुकी है. बैक टू बैक लॉसेस और फिर ट्रॉफी जीत जाते हैं. बट बेंगलुरु भी वही पोजीशन पे रह चुकी है, बैक टू बैक लॉसेस, और फिर नेक्स्ट ईयर आके बोलते हैं ई साला कप नम दे. या एक्चुअली जैसे फाफ बोले थे, ई साला कप नहीं. ओके, सो आई थिंक फाफ ने एकदम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था. मुझे आरसीबी के बारे में तो कुछ नहीं पता, बट उनका पैटर्न इतने सालों से, उनका कैबिनेट खाली है और इस साल भी आई डोंट थिंक सो उस कैबिनेट में धूल के सिवा कुछ भी और जमने वाला है. बट एमआई के लिए तो ये तो परंपरा थी कि हमेशा स्टार्टिंग में हारने का, फिर एकदम फॉर्म में आके. आई थिंक आरसीबी का ये रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग टीम के साथ में पंगा होने वाला है. सो एमआई इज गोइंग टू विन दिस. इनफैक्ट आरसीबी की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो इज जस्ट वन थिंग, कोहली और फिर इंशाल्लाह. अरे क्या करेगा यार, अकेला ही पूरे टीम को कैरी कर रहा है. सिर्फ कोहली के लिए बुरा रखता है यार. और जब भी कोहली जाएगा, आई रियली डोंट थिंक सो कि आरसीबी का जो इतना हार्डकोर फैन बेस है वो उतना लॉयल रहेगा. इनफैक्ट बहुत चर्चा भी है सोशल मीडिया पर अबाउट कोहली स्ट्राइक रेट. राइट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक वो सारे जो चर्चा है उसमें आप सिर्फ स्ट्राइक रेट लाइक स्कोर कार्ड से जज कर रहे हो. ठीक है, आप ये नहीं देख रहे कि उसके सामने कौन रुक रहा है. आपने सारे मैचेस में देखा अब तक उसे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है. बी इट ग्लेन, बी इट फाफ, कोई भी सामने से कंटिन्यूसली विकेट जा रही है, तो एक को तो एंड तक खेलना पड़ेगा. राइट. सो आप उस हिसाब से देखिए तो कोहली की इनिंग्स एकदम ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. ओके, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप में क्या आप ऐसे ही एंकर इनिंग्स देखना चाहते हैं या यू वांट हिम टू गो आउट देयर और बस छक्के चौके लगाए? फॉर मी अभी T20 वर्ल्ड कप में एंकर का रोल इज ओवर. ठीक है, अभी ये एक न्यू एक्चुअली एग्री विद दैट, क्योंकि यार अभी 20 ओवर में आप एंकर के रोल से अगर आप एट द एंड ऑफ द इनिंग्स सिर्फ 160 पे 5 विकेट जा रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं प्रेफर करूंगा 190 पे 8 विकेट जाए. सो आई थिंक वो रोल कुछ काम करनी है. यू नो, कल मेरे फ्रेंड ने मुझे एक स्टोरी बताई थी. पार्थिव पटेल कोहली के पास गए और बोले कि एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसे ले लेना चाहिए, गुजरात का बॉलर है. और ही वाज टॉकिंग अबाउट बुमराह. एंड देन कोहली वाज लाइक, ये बुमराह से कुछ नहीं होगा. So that is that one battle that I'm excited for. I can see the shock on your face. I didn't know the story first of all, but Bumrah versus Kohli. बट टचवुड अभी ये दोनों ही ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप के अपने टॉप कंटेंडर्स है और आईपीएल में दोनों का अनबिलीवेबल फॉर्म है. सो बुमराह वर्सेस कोहली अगेन, मुझे सिर्फ चाहिए दोनों अच्छे खेले और एमआई जीते, दैट्स इट. इनफैक्ट ये एक्चुअली हुआ था जब पार्थिव पटेल और कोहली साथ में थे आरसीबी में. सो आई एम श्योर अभी कोहली नोज द फायर
जो बुमराह लेकर आता है साथ में. सो जस्ट लाइक यू एवन आई एम वेरी एक्साइटेड कि दोनों ही परफॉर्म करें. फॉर क्रिकेट फैन और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है. और लोग आई एम श्योर कि लोग ये भूलेंगे नहीं कि सुपर ओवर में बुमराह को सिर्फ कोहली ने ही अच्छा खेला आज तक, राइट. सो यार किंग कोहली फॉर अ रीजन यार, चिल करो. ओके, सो मुझे पता है कि आप एक मुंबई इंडियंस फैन हो, बट हाइपोथेटिकली अगर आप एक आरसीबी फैन होते, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्विच योर लॉयल्टी. लाइक वो भी हो सकता है, लॉयल्टी स्विच हो सकती है अगले साल. ओके, देन दिस इज नोट फॉर एवरीवन, लॉयल्टी स्विच हो सकती है अगले साल. बट क्या, एक सेकेंड, आप जो लॉयल्टी स्विच बोल रहे हैं, आप हार्दिक की बात कर रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा नहीं, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं. नो आई मीन, ओके, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, अगर आप आरसीबी फैन होते तो क्या आप विराट की ऑरेंज कैप जीतने से खुश होते या ट्रॉफी नहीं जीतने से दुखी होते? यार अगर मैं आरसीबी फैन होता तो मेरे स्टेटस पे तो एक चीज़ कंफर्म होती कि हमारी ट्रॉफी हमारा विराट कोहली है, दैट्स इट. बट ऑरेंज कैप एंड ऑल, एट द एंड ऑफ द डे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यार इससे. मतलब कोहली ने यार 973 रन भी मारे थे और उस साल भी वो नहीं जीत पाए थे. सो ट्रॉफी का गम तो रहता ही यार. मतलब ऑरेंज कैप तो हर साल कोई ना कोई जीत ही लाएगा, बट ट्रॉफी लाइक लेगेसी बिल्ड होती है उससे. सो डेफिनेटली ट्रॉफी और ऑरेंज कैप. सो पर्सनल माइलस्टोन्स डोंट मैटर बेसिकली. डेफिनेटली. ठीक है, अगर हम खुशी और गम की बात कर रहे हैं तो सी आई हर्ड अ लॉट ऑन सोशल मीडिया, फैंस बहुत बात कर रहे थे. आई थिंक यू नो वेयर आई एम टेकिंग दिस, बट और मुझे पूछना, आपने सिर्फ सुना है कि आप भी पार्ट थे उसका? सुना है. पक्का? सुना है. ओके. तो मैंने सुना था, पढ़ा है, बट नाउ आई वांट टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम एन एमआई फैन. कैप्टनसी चेंज आपको कैसे अफेक्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इट वाज नॉट एट ऑल नेसेसरी. कुछ ज़रूरत नहीं थी इसकी. लाइक 5 टाइम्स चैम्पियन को, इंडियन कैप्टन को, लाइक जो रीजंस दिए उन्होंने कि यार हमें एक शिफ्ट चाहिए था लीडरशिप में एंड ऑल, दैट वाज BS. बट अगेन आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, बट एट दिस टाइम आई हैव एक्सेप्टेड इट बिकॉज बंदा अपना ही है यार. अभी 1 महीने बाद वर्ल्ड कप में उससे ही तो चीयर करना है. डेफिनेटली. तो मतलब कब तक आप उससे लाइक बू करोगे यार? जो भी अभी बू कर रहे हो उसी मुंह से आपको 1 महीने में चीयर करना है. सो एक्सेप्ट करो यार. अगर रोहित शर्मा क्राउड को बोल रहा है कि यार काम डाउन, सो काम डाउन. डू यू थिंक दैट रोहित शर्मा को एक स्टेटमेंट पुट आउट करना चाहिए था कि आई एम ओके टू प्ले अंडर हार्दिक्स कैप्टनसी? क्या उससे मुंबई इंडियंस का मूड थोड़ा शिफ्ट हो जाता, फैंस का मूड, यू नो? पूरी तरह से. लाइक आई थिंक इसमें ना फॉल्ट है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट ने ना ये सिचुएशन काफ़ी अच्छे से वो हैंडल कर सकती थी. क्या करना था, विराट कोहली ने जब कैप्टनशिप छोड़ी थी, एक यूट्यूब वीडियो डाला था यार आरसीबी ने कि यार बहुत सारा प्रेशर हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ. हार्दिक को अगर रोहित शर्मा बोलता कि अनाउंस करता कि यार मुझे लाइक थोड़ा वर्ल्ड कप के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अरे झूठ रीजन दे देता यार. क्या फर्क पड़ता है. तो लोगों का जो इतना जो एकदम गुस्सा निकल रहा है वो बिल्कुल नहीं निकलता. Definitely. और जो लोगों का गुस्सा है वो इसके लिए नहीं है कि हार्दिक कैप्टन बना है. लोगों का गुस्सा ये है, अगर आपको कैप्टनशिप स्विच चाहिए थी, आपके पास स्काई था, आपके पास बुमराह था, वो भी दोनों फ्यूचर थे मुंबई इंडियंस के. Exactly. आई एम सेइंग थे. हाँ. अभी आई एम नॉट श्योर. Why would you say अभी or not sure? Because अभी it doesn't feel like one family. Because it's not fair. उनके साइड से आप सोचो ना, अगर आपके पास सीनियर नंबर 1 T20 बैटर है आपके पास, सूर्य, नंबर 1 बॉलर है बुमराह, और आप अगर उन्हें कैप्टनशिप एम्बिशंस है दोनों के, जो हम ऑल ऑफ वी नो कि उन्हें कैप्टन बनना है. हाँ. और अब आप रैंडम किसी एक बंदे को लाते हो, नॉट दैट रैंडम बट स्टिल वो अब 2 साल से नहीं था अपनी टीम में और उसे कैप्टनशिप बनाते, तो जरा सोचो उनको कितना बुरा लग रहेगा. राइट यार, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ओवरसीज बॉलर्स कैप्टन्स है राइट फ्रेंचाइजी क्रिकेट में. एग्जैक्टली, व्हाई कुडंट बुमराह बी द कैप्टन? और उसे इच्छा है, ठीक है. अगर आपको याद होगा जब भी वो इंजरी से वापस आ रहे थे तो आइलैंड टूर में गए थे, तभी बीसीसीआई ने अगर ने कहा था कि लेट ऋतुराज बी द कैप्टन, आप सिर्फ कम बैक करो, अपने ऊपर ध्यान दो. बुमराह सेड नहीं, मुझे कैप्टनशिप करनी है. उन्हें टेस्ट मैच में भी तो कैप्टनसी की है. यस, वो वन ऑफ टेस्ट में. एग्जैक्टली. सो एक्सपीरियंस है. हाँ. और विशेस भी है. लेकिन आई थिंक मैनेजमेंट फॉल्ट पर है यहाँ पर. राइट, आई थिंक ये ना लाइक मैनेजमेंट एंड क्रिकेट जो लोग हैं ना, वो एक स्टीरियोटाइप फॉलो करते हैं कि कैप्टन ना सिर्फ बैटर हो सकता है, बट बॉलर्स भी एकदम उनका टैक्टिकल माइंड, उन्हें पता होता है क्या पिच कर रहे हैं, क्या रोल कर रहे हैं, कंडीशंस क्या चेंज हो रहे हैं. सो बुमराह तो आई सी फ्यूचर कैप्टन डेफिनेटली. बट आई एम श्योर एक चीज के बारे में तो आप खुश होंगे कि मुंबई इंडियंस एक 1 मैन आर्मी नहीं है. ओके, या It's like not a RCB. yeah, like RCB. It's not a one man army. Batting depth है. Till Romario, you have batting depth. Right. You have Bumrah also. तो ऐसे में उनकी स्ट्रैटेजी आज क्या होगी आरसीबी के अगेंस्ट?
अरे उनकी स्ट्रैटेजी में ना उन्हें सिर्फ लास्ट टाइम जब ये आरसीबी के साथ खेले थे ना वो मैच याद रखो, एकच वादा सूर्या दादा। आज स्काई का कमबैक आज होने वाला है क्योंकि आरसीबी के सामने हम सभी को पता है कि स्काई क्या ट्रांसफॉर्म होके खेलते हैं। बट ही कुडंट प्ले लास्ट मैच में तो क्या लास्ट मैच कमबैक था यार, ठीक है वार्म अप 2 बॉल खेले 0 रन के, इट्स ओके। बट लास्ट टाइम जब आरसीबी के सामने उन्होंने मैच जिताया था तभी आई वाज देयर इन द स्टेडियम एंड इट वाज अनरियल। ओके, स्काई वाज समथिंग एल्स, वो अलग ही लेवल पे दिख रहे थे। सो आई थिंक सॉरी आरसीबी अगेन, एज आई सेड रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग टीम के साथ आपका मैच है, आप हारने वाले हो। वैसे हम श्योर आपने मार्क बाउचर की स्ट्रैटेजी के बारे में सुना है, काफ़ी लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। डज दैट स्ट्रैटेजी वर्क फॉर यू या आपको महिला को वापस लाने का मन है? मार्क की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पसंद आई क्योंकि क्लियरली ये कैप्टनशिप शिफ्ट में ऐसा बाहर से तो प्रतीत होता है कि मार्क बाउचर का लाइक रोल था उसमें डेफिनेटली। और महिला को अगर देखा जाए तो वो तो ग्लोबल हेड है यार परफॉर्मेंस के एमआई के। सो मैं उसे एज अ कैप्टन नहीं प्रेफर करूंगा, अगर एज अ कोच प्रेफर नहीं करूंगा। और अगर कोच में मुझे चाहिए होगा तो मुझे जस्टिन लैंगर करके है, सो मुझे काफ़ी पसंद है, एलएसजी के जो कोच है वो पसंद है। बट अगेन महिला लाइक दैट शिप हैज सेल्ड। सो एक ओवरसीज कोच या एक इंडियन कोच चाहिए आपको? आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट फील्स लाइक ओवरसीज कोच ही सही होगा। बट लुकिंग एट नेहरा जो कोच में फुटबॉल के मैनेजर से सब रोल प्ले कर रहे हैं, why not definitely. Do you think Viljak should replace GNF? आई डोंट थिंक सो, नो। जीएनएफ को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है विल जैक्स को आप खिलाओ, इसी मैच में खिलाओ, बट ग्रीन को रिप्लेस करो। ओके क्योंकि ग्रीन जब भी बैटिंग कर रहा है तभी ऐसा लगता है वो बॉलर है, और जब भी बॉलिंग कर रहे हैं तभी लगता है बैटर है। सो ग्रीन इज डेफिनेटली नॉट इन फॉर्म। और आप भले ही आपने हमसे ही ट्रेड किया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आप उसकी पोजीशन यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ग्रीन एट 3 इज सम डिफरेंट लेवल का क्रिकेटर, आप उसे 4 या 5 पे खिला रहे हो, एज अ फिनिशर भी ट्राई किया, इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। बट विल जैक्स is an exciting talent, so I think definitely मुझे पसंद आएगा उसके छक्के देखने को वानखेड़े में। Just to let you know, the grass is always greener on the other side. Okay. उससे क्या बोलना चाहते थे वो मुझे अच्छे तरह से समझा है, but still I think Will Jacks should play। यार मैच थोड़ा टफ तो दो यार, मजा तो आना चाहिए यार, हमें जीतने तो एमआई वाली है, but still इतने कॉन्फिडेंट हो आप? देखो आप मुझे कॉल करोगे मैच के बाद, डेफिनेटली आई एम श्योर। Okay then, I'll definitely look forward to a fantastic match क्योंकि आप देखो मुंबई तो ब्लू जर्सी में है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आरसीबी में सिराज है ब्लू जर्सी के अगेंस्ट। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीलंका। तो आई एम श्योर कि फुटबॉल का स्कोर नहीं दिखेगा अभी आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्पेल में, बट आई रियली वांट सिराज टू परफॉर्म बिकॉज मेरे लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट आईपीएल ये सिर्फ फन के लिए है, बट एट द सेम टाइम T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उससे ऊपर कुछ नहीं है यार। लेकिन आप ईशान किशन को भूल रहे हैं, वो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन ऑफ सॉर्ट्स रहे हैं, नॉट इन द लाइमलाइट। अभी ऋषभ पंत की इतनी बातें चल रही है, लेकिन व्हाई आर पीपल इग्नोरिंग ईशान किशन? पीपल आर इग्नोरिंग ईशान किशन बिकॉज ईशान किशन मेंटल पीस के लिए थोड़े दुबई वगैरह घूम के आया है, जो बीसीसीआई को खटका है। बट अगेन आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है उनके पास, बट आई वुड लव टू सी हिम इन द स्क्वाड क्योंकि आई विल टेल यू वन थिंग, अगर ईशान किशन समहाउ लाइक ओपनिंग करता है विद रोहित तो हमें अगर तो 4 में हुआ एक कीपर, ऑलरेडी एक कीपर आ गया ओपनिंग में, तो हमें फ्रीडम मिलता है एक प्रॉपर फिनिशर को खिलाने का इन द फॉर्म ऑफ रिंकू सिंह। तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो सकता है टीम के बैलेंस में अगर एक कीपर ही ओपनिंग कर रहा है तो, क्योंकि एनी विच वेज अगर आपका लाइक संजू बोलो ऋषभ बोलो, आपको एक स्पॉट उसको डालना है हार्दिक के ऊपर या नीचे। बट अगर ओपनिंग में अगर ईशान किशन या कोई भी कीपर करता था ना रोहित के साथ, तो यार आप एक प्रॉपर फिनिशर को खिला सकते हो, रिंकू या दुबे को, तो यार व्हाई नॉट। मैच की बात पर भी फिर आ जाते हैं। क्या बात करना है मैच पे यार, रिजल्ट ऑलरेडी आपको बोल दिया है मैंने। मुझे एक चीज बताइए कि मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ जब भी मैं मैचेस देख रही थी मुंबई इंडियंस के, कि एट व्हाट पोजीशन शुड हार्दिक बैट, क्योंकि हर मैच में अलग रहा है, कभी 7th, कभी 6th, कभी 5th, अभी 4th। तो ठीक है वो भी ट्राई कर रहे हैं, गुजरात के लिए तो वो नंबर 4 पर बैट करते थे और परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बट एक पोजीशन कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर तिलक को भी अपना रोल नहीं पता चल रहा है, पूरी टीम कंफ्यूज हो रही है। तो उस हिसाब से किस पॉइंट पे उनका आना चाहिए बैटिंग करने? अगर आप देखोगे तो ये एक गुड प्रॉब्लम टू हैव है क्योंकि मुंबई इंडियंस एक अकेला ऐसा टीम है इस आईपीएल में जिसकी टॉप 5 आर ऑल इंडियंस।
ठीक है? Oh yeah. या ऑल Actually- इंडियंस और खेलने वाले हैं इंडिया टीम में कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली खेलने वाले एक्चुअली बिकॉज उसके बाद फिर आपके टिम डेविड और रोमारियो आएंगे। लाइक एक ऐसी फर्स्ट एक ही टीम है इस आईपीएल में, भले एक ही पॉइंट जीता, 2 ही पॉइंट जीते हो, बट एक ही ऐसी टीम है जो एक ओवरसीज बैट्समैन पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर रही है। हाँ. आपके पास इंडिया के ओपनर्स है रोहित एंड किशन, Yes. उसके बाद आपके स्काई है, उसके बाद तिलक है, उसके बाद हार्दिक है। सो अभी जैसे मैंने बोला ये ऑर्डर में हार्दिक कैन कम एट 5 at 5 या डेफिनेटली। और दैट कैन गिव देम टिम डेविड एंड रोमारियो के लिए एक बेस बना सकते हैं टू कम एंड फिनिश द गेम फिर, राइट? एंड डोंट बी सरप्राइज आप फ्यूचर में जाके डेविड या रोमारियो अगर दोनों भी फिनिशर का काम करते हो तो एक को भी खिला सकते हो, एक आप प्रॉपर बॉलर भी ले सकते हो, राइट? जी। क्योंकि बॉलिंग इज समथिंग जिसमें एमआई का थोड़ा सीन रहा है अभी तक, क्योंकि Yeah, अभी they're भी lacking 232 there. मारा बट डीसी को 200 दिया भी, तो वो भी देखना चाहिए आपको। दे आर लैकिंग, काफी रिलायंट है Yeah. वैसे बुमराह पर फिलहाल definitely. मुंबई इंडियंस की स्क्वाड एटलीस्ट बॉलिंग यूनिट में। वो तो कब नहीं रही यार, हमेशा रही है बुमराह पे। देखिए एमआई की बॉलिंग तो वीक है ही, बट साथ साथ में आज तो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट ए देख लो। कंपेयर मत करो यार एमआई वो की तो बॉलिंग मैं तो बोली हूँ और भी वीक है वो। हाँ I बट तो कंपेयर ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके देन इनफैक्ट द नेशन वांट्स टू नो कि okay. जब आप रोमारियो को देखते हो आपको पोलार्ड की याद आती है? 100% है ना? Full feels ना अंदर से। लाइक मतलब वो वेस्ट इंडीज का एक ना स्टीरियोटाइप है कि हम बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और हमारे पास मसल भी है और हम एकदम टॉल भी है, ठीक है? तो फिर ये ना प्राइम पोलार्ड 2010 2012 पोलार्ड की याद दिलाता है जो ये काम करता था। बट रोमारियो शेफर्ड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ बॉलर, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि पोलार्ड से ज़्यादा बॉलिंग का इसका ज़्यादा स्किल्स है, सो व्हाई नॉट यार, मतलब डेफिनेटली आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट हैप्पी कि रोमारियो अपने साथ है। जब हम बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में हार्दिक ने एक भी ओवर नहीं डाला, इनफैक्ट रोमारियो से 4 ओवर डलवाए, 57 रन्स कंसीडर, दैट्स हैवी। Yeah. तो एटलीस्ट वेरिएशन के लिए 1-2 ओवर डाल सकते थे, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट लाइक हम बात कर रहे थे क्रिकेट फैंस, वी ऑल वांट द रिसर्जेंस ऑफ हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर बिफोर द T20। डेफिनेटली। तो अगर आप उसके हर रनअप पे बू बू करोगे, उसका लाइक उसका मनोबल नीचे करोगे तो कैसे बॉलिंग करेगा यार? क्योंकि अभी तक वानखेड़े में उसने एक भी बॉलिंग नहीं डाली, क्योंकि जहाँ पे भी अवे मैचेस थे एमआई के, बीट हैदराबाद या बीट गुजरात, तभी तो उसे कॉन्स्टेंटली पूरा क्राउड बू कर रहा था, ठीक है? और उसे ये एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा कि आप बॉलिंग क्यों नहीं करे, तो ही वाज लाइक कि आई विल बॉल एट द राइट टाइम। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि वो फिट है कभी भी डालने के लिए, अगर ज़रूरत है टीम को तब डालेंगे, सो व्हाई नॉट, लाइक फर्क नहीं पड़ता है अभी। बट डू यू थिंक वो बस एक स्ट्रॉन्ग फसाद डाल रहे हैं, एक्चुअल में वो उसको उनको किधर ना तो किधर अफेक्ट कर रहा होगा ना? बहुत ज़्यादा लाइक इट्स विजिबल। अगर आप वो हीरो कैम में, अगर हीरो कैम तो एक्चुअली वो सिर्फ रोहित को कवर करता है, बट अगर हीरो कैम अगर हार्दिक को कवर तो गलत कर रहे हैं क्या हीरो कैम? तो अभी आप उनको ही पूछो। बट द थिंग इज कि हार्दिक का मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज ट्राइंग टू पुट अप अ फेस जिसमें ही इज शोइंग कि यार आई डोंट केयर, मैं नाचते नाचते आ रहा हूँ, 277 रन चेस करते टाइम भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट डीप डाउन लाइक आई थिंक ही इज शैटर्ड। क्योंकि कुछ भी करो उसके मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो कि उसकी होम टीम उसे बू कर रही है, तो डेफिनेटली उसे बहुत फर्क पड़ता होगा। और हमने अभी तक एक्सप्लोसिव हार्दिक अभी तक नहीं देखे, Exactly. राइट? तो फिर आई जस्ट होप कि अभी लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए, इट्स हाई टाइम नाउ, अपना ही बंदा है तो, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो यू नेवर नो, हार्दिक हमें पहले जैसे विंटेज हार्दिक दिखाई देंगे। इज दिस कैप्टेंसी का प्रेशर या वो कैप्टेंसी चेंज का प्रेशर? वो तो आप मैनेजमेंट को पूछो, क्योंकि इट वॉज नॉट एट ऑल नेसेसरी। बेचारे हार्दिक को इतना हेट मिल रहा है, मैनेजमेंट को कुछ नहीं, तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि यार जो हेट है ना, आपका फ्रस्ट्रेशन है, इट्स ओके, इट्स ऑल वैलिड, क्योंकि यार मुंबई का डॉन है रोहित शर्मा, ये तो होना ही था ऑफ कोर्स। बट यार उसका क्या गलती है यार? हार्दिक का भी पूरा गलती नहीं, राइट? यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट। सो अगेन डेफिनेटली आई थिंक फैंस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक प्लेयर की गलती नहीं है यहाँ पर, जो एक प्लेयर को ब्लेम कर रहे हैं, उनको बू कर रहे हैं, बट देयर इज सो मच मोर टू इट देन जस्ट दैट, राइट? और ना एक चीज है ना, फैंस भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ भी सिनेरियो होता है ना क्रिकेट में, जो कि होता ही रहता है, आप ये भूल जाते हो कि उसने क्या करा है। हार्दिक का कंट्रीब्यूशन फॉर टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल, मैसिव। और हार्दिक का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हमें आज तक नहीं मिला है, एंड आई डोंट थिंक मिलने वाला है। नहीं वेरी मिला है। टफ। लाइक अभी आप कंपेयर करो दुबे से, यार आप हार्दिक की बॉलिंग और दुबे की बॉलिंग कंपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है? सो इट इज व्हाट इट इज। अब हमें हार्दिक का नहीं मिला रिप्लेसमेंट, तो यार उसे थोड़ा उसका रिस्पेक्ट तो बनता है यार, कम ऑन।
As a Mumbai fan, you're a die-hard Mumbai fan, and I can see that. या और अगर आरसीबी के सामने मैच है तो जो मजा आता है ना आरसीबी के फैंस को चिढ़ाने को, सो मजा आता है। वैसे काफी लोग बात कर रहे हैं बैंगलोर की कैप्टनसी के बारे में कि फाफ के अंडर बेंगलुरु नहीं परफॉर्म कर पा रही है, कैप्टनसी चेंज होना चाहिए, विराट को कैप्टन बना दीजिए। ऑब्वियसली स्पेकुलेशन ऐसी चीजें नहीं होने वाली है, हम सबको पता है, और सेम चीज तो मुंबई वाले भी वही बात कर रहे हैं। तो मुंबई वाले तो पहले तो बात कर रहे थे कि रोहित को कैप्टन बनाओ हम जीत जाएंगे। लाइक अरे ये क्या है, रोहित को कैप्टन बनाओ जीत कैसे जाएंगे, बाकी 10 लोग भी है ना टीम में। क्योंकि कमबैक तो रोहित की मुंबई ने किया था ना। अरे वो तो सब ठीक मैं तो स्टैट्स बता रही हूँ, मैंने और कुछ नहीं बोला है। बट अगेन आई थिंक कि सिर्फ आप एक कैप्टनशिप को अभी, अरे ओके आप बोल रहे हो कि रोहित को कैप्टन बनाओ, बट आपका हीरो आपको पता नहीं है क्या? डू यू थिंक रोहित शर्मा कैप्टनशिप लेगा ऐसे? नहीं, राइट। हमें रोहित शर्मा पता है, ही डजंट केयर, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कैप्टनशिप नहीं लेगा, वो अगले साल मेगा ऑक्शन में बैग पकड़ेगा और निकलेगा, दैट्स इट। कहाँ जाएगा? ओके सो बहुत सारी टीम्स है जिन्होंने इस टाइम भी उसे अप्रोच किया था। बीट, गुजरात को चाहिए थे वो, दिल्ली ने किया था, इवन आई हर्ड सीएसके ने भी किया था। यू नेवर नो, बट ब्लू में तो नहीं देखेंगे, बट ब्लू में भी दिख सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टीम्स की जर्सी ब्लू ही है, तो आई एम जस्ट प्लेइंग सेफ हियर। तो विच ब्लू? बट आपने नाम नहीं बोला है विच ब्लू, यू केप्ट इट वेरी डिप्लोमेटिक। बट आपको पता है ना कि आरसीबी को भी नेक्स्ट ईयर कैप्टन की जरूरत होगी, क्योंकि फाफ का मुझे तो लगता है नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं करेंगे मेगा ऑक्शन में। सो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बुमराह, स्काई या रोहित, इन तीनों में से एक आपको आरसीबी का कैप्टन बन सकता है। आप एक अलग ही फैंटेसी लीग खेल रहे हो। इट इज व्हाट इट इज, लाइक सीरियसली देखो ना, आरसीबी को कैप्टन की जरूरत है, राइट? बुमराह को कैप्टनशिप चाहिए, सूर्या को कैप्टनशिप चाहिए। रोहित मुझे नहीं लगता रोहित कोहली के साथ खेलेगा जाके, क्योंकि एक ही लाइक स्ट्रॉन्ग टीम हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। मजा तो बट इमेजिन रोहित, विराट, बुमराह, स्काई एक साथ नहीं होंगे इमेजिन, बट अरे आप तो टीम इंडिया की बात कर रहे हो फिर। बट नहीं, एक इन दोनों में से तो लाइक मेरे स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशंस है कि स्काई और बुमराह में से एक तो आरसीबी का कैप्टन हो ही सकता है, क्योंकि जरूरत है उनको। तो कौन होगा? Who do you think can make that shift अभी? यार जस्ट इमेजिन कि जिसने आरसीबी के क्राउड को शुष्ट किया था थोड़े साल पहले, विराट के सामने भी जो स्टेयर दिया था, वही विराट के साथ अगर स्काई होए तो व्हाई नॉट। वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मजा आएगा, मजा तो बहुत आएगा, क्योंकि दोनों रिस्पेक्ट बहुत करते हैं एक दूसरे की। What was that moment for you as a Mumbai Indians fan? कौन सा? That just made you feel so warm, full brotherhood वाला moment. यार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इट्स नॉट रोहित वर्सेस विराट एनीमोर, इट्स लाइक इट्स रोहिराट ना, दोनों कैप्टन नहीं कर रहे, दोनों को पता है कि उनके गोल्स क्या है, दोनों को इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीताना है। तो आई एम श्योर आप जाके ना, आप 7:30 को मैच मत लगाना, 6 बजे से आप मैच लगाना, क्योंकि ये सारे मोमेंट्स है ना प्री मैच में होते हैं, तो यार यू डोंट हैव टू मिस दैट। बेस्ट फैंस किस टीम के हैं मुंबई के अलावा? ओके, आई नो आप मुंबई बोलेंगे, तो इसके लिए मुंबई के अलावा बोल दीजिए। मुंबई के अलावा आई विल से आरसीबी, क्योंकि वो बहुत लॉयल है। नहीं, लॉयल का तो ठीक है, लॉयल्टी का फिलहाल हमें थोड़ा आइडिया नहीं है, बट जरा सोचो ना, लाइक मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता खुद को, बट 16 साल से आप नहीं जीत रहे हो, फिर भी आप कंटिन्यूसली उस फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर रहे हो और ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि भाई हम ही यहाँ के दादा है एंड ऑल। तो यार दिल तो पत्थर तो हो गया रहेगा उनका अभी तक, तो लेट्स गिव दिस टू देम। ट्रॉफी नहीं मिल रहा है तो ये तो देते हैं उनको। चेन्नई या व्हाई नॉट, बट मुझे एक चीज़ देखने को पसंद आएगी कि थाला के बाद भी वैसे होंगे क्या। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अभी नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, हम ऑक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, बहुत सारे प्लेयर्स निकलेंगे, रोहित शर्मा इज गोइंग टू ऑब्वियसली बी वन ऑफ देम। ओके, ऑब्वियसली यू सेड ऑब्वियसली, ओके या आई मीन ओके, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दैट इज सूत्रों के अनुसार वेरी सेफ, बट अगर वो ऑक्शन में निकलेंगे प्रॉब्लम तो बहुत होने वाली है। आई थिंक प्रॉब्लम तो सिर्फ एमआई को होने वाली है, बाकी लोग सिर्फ ऐसे हैमर लेके ऐसे ऊपर रहेंगे, हाँ क्या चल रहा है, क्या कुछ भी, कुछ जितना बजट है फुल बजट करो, बस रोहित शर्मा चाहिए। या बट आई थिंक ऐसे जो डील्स होते हैं ना, वो पहले ही बिहाइंड द टेबल ही हो जाते हैं, जैसे बिहाइंड द टेबल एज इन वैसा नहीं है, मतलब जैसे मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था, वो तो कुछ अलग ही लेवल का था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट द थिंग इज कि पहले ही फ्रेंचाइजी अप्रोच करती है, जैसे हार्दिक को नेहरा और जीटी के फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया था कि वी आर लुकिंग यू एज अ कैप्टन, तो वैसे डेफिनेटली ये तीनों को बाकी के फ्रेंचाइजी तो हम डेफिनेटली ऑफर करेंगी, तो इट्स अप टू देम। एज अ फैन इन दैट एस्पेक्ट आई थिंक आपको बस एक्सेप्ट करना चाहिए, लाइक यस
आई एम श्योर आप भी वही कर रहे थे। हाँ। आपने भी कैप्टनसी चेंज एक्सेप्ट किया है एंड जैसे वो भी कर रहे हैं। और आई लव द सपोर्ट जो गिल को मिल रहा है, या गिल नेहरा एक ही बात है एक ही बात है। सपोर्ट मिल रहा है। Okay. तो obviously it was difficult, ठीक है। हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई रिमेंबर आई वाज इन गोवा, ठीक है, एंड मैं थोड़ा मेरा वेकेशन एंजॉय कर रहा था और अचानक से मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि एक सेकेंड, हार्दिक इज द न्यू कैप्टन। आई वाज लाइक व्हाट द, क्या जरूरत है इसका। बहुत डिफिकल्ट था, मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया उस पर, बहुत ज़्यादा रोस्ट कर दिया है, बट अभी जब भी मैं देख रहा हूँ एक पूरा स्टेडियम इन सिंक होके जब भी हार्दिक को ट्रोल कर रहा है ना, रोस्ट कर रहा है ना, तब थोड़ा बुरा लग रहा है यार। तो वो डायरेक्शन चेंज हो चुका है। आई एम कम्प्लीटली ओवर इट नाउ, क्योंकि रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो क्राउड को चुप करा रहा है। तो यार हम रोहित के बंदे हैं ना, हम भी ऑफ चुप हो कोर्स जाएंगे। रोहित की मुंबई है, तो ऑफ कोर्स दैट आई एग्री विद, क्योंकि कमबैक भी रोहित की मुंबई करती है एंड Yes. कुछ भी हो जाए, कैप्टनसी चेंज भी हो जाए, रोहित की मुंबई तो है ही। राइट, और एक साल का सवाल है यार, कम ऑन। 1 ईयर, जस्ट एक 1 साल। अच्छा अब ये बताइए, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कीजिए आरसीबी और मुंबई का इस सीजन। मुझे पता है मुंबई फैन है, हाँ, तो ऐसे हम डिल्यूजनल फैंस की तरह नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, Okay. हम रियलिस्ट फैंस बन के प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, लाइक इन दोनों का लाइक क्या होगा एंड में? या वेयर विल दे एंड अप ऑन द टेबल? टेबल में, ओके सो टेबल में ना पहले आरसीबी का बता दीजिए। आरसीबी का ठीक है। सो फिफ्थ स्पॉट तो ऑलरेडी पंजाब का हो चुका है। पंजाब को बहुत पसंद है फिफ्थ स्पॉट, वो कुछ भी करके ऊपर नीचे जाके फिफ्थ पे आके रुकते हैं, तो फिफ्थ तो उनका है। आरसीबी को, इन ऑर्डर टू आरसीबी टू क्वालिफाई, मुझे लगता है उनको ना सारे प्लेयर्स को हिलाना पड़ेगा भाई, कुछ तो कर करके। मैनेजमेंट को थोड़े लाइक टैक्टिकल कॉल्स लेने पड़ेंगे। जो प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाई रजत पाटीदार इज स्टिल इन द प्लेइंग 11, लॉमरोर को लेके आओ, विल जैक्स को लेके आओ, ऐसा कुछ करके आरसीबी क्वालिफाई हो सकती है एमआई के नीचे। एमआई इज क्वालिफाइंग एट 3, आरसीबी एट 4। Okay. बट आरसीबी का मैं इतना लाइक आई एम नॉट इतना श्योर, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में एमआई क्वालिफाई हो जाएगी। Okay. क्वालिफाई हो जाएगी, हाँ. हार्दिक क्वालिफाई करा देगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हु विल लिफ्ट द ट्रॉफी विद। बट टॉप 2 बता दो। टॉप टू आई सजेस्ट, एक तो सीएसके होगा, क्योंकि यार चिपॉक में फाइनल है, तो एमएस धोनी हैज टू प्ले दैट फाइनल्स, उसका लास्ट मैच। तो एक तो वो है, एंड लास्ट या फाइनल, डेफिनेटली यस यार, लास्ट होगा। उसने जैसा अपना करियर स्टार्ट किया था लंबे बाद में, वो एंड भी वैसा ही करेंगे। बट आई थिंक द सेकंड टीम विल बी केकेआर और एसआरएच। So that's going to be a very interesting matchup, हाँ? Yes. If you notice, आरआर को मैंने टॉप 4 में भी नहीं रखा है। वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। पहले तो मैं पूछने वाली थी केकेआर या एसआरएच, कौन आपको कौन लगता है ज्यादा इंक्लिनेशन किधर है आपका? मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स केकेआर, क्योंकि अगर ऑन पेपर टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है एसआरएच की, बट अगर पेपर के नीचे अगर कोच का या एक मेंटर का रोल गंभीर का दिख रहा है, ऐसे फुल साइन कर दो, तो फिर इट्स केकेआर। सो आई थिंक केकेआर हैज लाइक बहुत, अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करके भी टीम इतनी अच्छी कर रही है, तो यू हैव टू गिव टू केकेआर। फैंटास्टिक। और आरआर किधर क्यों नहीं दिख रही मुझे टॉप 4 में? आरआर पता नहीं, लाइक जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन अनुशासन होता है, एमआई ने भी अपना रूल स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग में हार के जीतने का, वैसे आरआर ने भी स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग में जीत के हारने का। सो आई थिंक आरआर इज लाइक फिफ्थ पे आ सकती है लास्ट ईयर जैसे, पक्का। आईपीएल एंड स्टीरियोटाइप्स, दीज टू थिंग्स ऑलवेज गो टुगेदर। यस, व्हाई नॉट। ओके, कल फिलहाल मैच है आपकी सेकंड फेवरेट टीम का, लखनऊ का मैच है कल। ओके, लखनऊ में किसके साथ है मैच? आई हैव नो आइडिया। लखनऊ इज प्लेइंग अगेंस्ट दिल्ली टुमारो। ओके, गॉड, चलो कल अच्छा है, कल को थोड़ा मी टाइम मिल जाएगा, कल मैच नहीं देखेंगे, फिर भी चली जाएगा। इतना बोरिंग तो नहीं होगा यार बिकॉज ओके, दिल्ली की बात करें ना, लखनऊ का तो ठीक है, इट्स एक्साइटिंग, बट दिल्ली का मुझे समझ नहीं रहा यार। पॉन्टिंग भाई, तू क्या कर रहा है यार? मतलब आपका वो जो बंदा था, वो ऑक्शन में सब प्लेयर्स के रेट बढ़ाने के सिवा आपने कुछ नहीं करा है। आपके टीम ने आपने रोहमन पॉल को निकाल दिया है। फिनिशर कौन है? आप स्टब्स को एज अ फिनिशर कैसे खिला सकते हो? क्रिस्टियन को ही खिला रहे फिलहाल तो। कोई हमेशा उनका ये प्रॉब्लम रहा है, दिल्ली की ये हिस्ट्री है कि उनने ना एक ऐसे फिनिशर ही नहीं मिल पाया। एक मिल गया था पॉवेल, उसे राजस्थान भेज दिया है, तो लाइक और फिर ललित यादव एंड ऑल बैटिंग को आ जाते हैं। आपके पास फिनिशर ही नहीं है, क्योंकि पंच 4 पे खेल रहे हैं। सो दिल्ली का लाइक सीरियसली मुझे नहीं लगता। दिल्ली का पूछो ना मुझे पोजीशन, बॉटम से फर्स्ट। कल केएल राहुल का स्ट्राइक रेट क्या होगा, प्रेडिक्शन? यार ये थोड़ा टफ नहीं है, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर नहीं जाएगा, इतना तो मैं आपको श्योर बोल दूंगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं सोची मैं Easy है यार, क्वेश्चन एकदम पूछूंगी, मैं अटक गई खुद ही। केएल राहुल के बारे में मैं ना मोनोलॉग दे सकता हूँ नॉन स्टॉप, और आप बोर भी नहीं होंगे।
ना ये फीलिंग कहाँ से आई है? क्योंकि ये इस बंदे ने ना इतने साल से मैं इसका पैटर्न देख रहा हूँ ना, ओपनिंग में जगह नहीं है, मैं ओपनिंग करता हूँ, कीपर नहीं, अरे मैं कीपर भी हूँ, फिनिशर चाहिए, मिडल ऑर्डर चाहिए, मैं हूँ, ये इससे सिर्फ खेलना है, ठीक है। तो केएल राहुल ने लाइक एक वर्ल्ड कप कॉस्ट किया है, 2021 वर्ल्ड कप में ही प्लेड वेरी बैडली। तो सीरियसली मुझे तो केएल राहुल टीम में तो मैं तो टीवी तोड़ दूंगा मेरा, मुझे तो चाहिए ही नहीं मेरे टीम में वो, प्लीज। अरे लेकिन आप ये क्यों डिसरिगार्ड कर रहे हैं? वो शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए प्रेप Oh कर yes, रहे हैं। yes. I like him as a test batter. He's a test He's batter. preparing for that. Yeah, he's a test batter who is playing IPL. Okay? Exactly. Yeah, बस please. वो मान के हाँ, everyone is happy चाहिए, then. हाँ चाहिए, BGT में तो चाहिए। Like I am already focusing on BGT और मैंने मयंक यादव के लिए ना, मैं तो अभी से BGT I'm like I was imagining कि अगर मयंक यादव BGT में खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, मयंक यादव अगर वो 20 ओवर्स का एक स्पेल दे देगा यार, गॉन, That'll be too हेड good. आने दो, कमीज आने दो, देख लेंगे यार। वैसे आप मुझे बता रहे थे कि आप केएल राहुल पे एक मोनोलॉग दे सकते हैं, मैं बोर भी नहीं होंगी, तो एक उसका भी टेस्ट करवाए लो मेरे साथ। अरे ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स दे ही दिए यार, कम ऑन यार, ये जर्सी में तो नहीं यार, प्लीज कम ऑन। ऐसा क्यों? ये जर्सी में क्यों नहीं? अरे यार एमआई के बारे में पूछो ना, एमआई के बारे में बोलता हूँ ना और भी। अच्छा तो किसका आप मोनोलॉग देंगे एमआई का? किसका? रोहित के बारे में चाहिए आपको? क्या चाहिए? दे दीजिए। केएल के बारे में तो ऑलरेडी आपने रोहित बोल दिया तो अब देना ही पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकती, पाप चढ़ेगा। ओके तो टू एमआई फैंस, आप रोहित शर्मा को हीरो कैम्प में देख लीजिए, ठीक है। आप वो सारे मोमेंट्स एकदम अपने एक माइंड में कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये आखिरी साल हो जाएगा, ये रोहित शर्मा का आखिरी साल है। भले ही उस बाउचर ने वो BS रीजन दिया है कि नाउ रोहित विल प्ले मोर फ्रीली, हमें पता है अपना कैप्टन रोहित ही रहने वाला है जो हमेशा फ्रीली खेलता था, ठीक है। तो आप रोहित को सिर्फ एंजॉय कीजिए, ये कैप्टनशिप के इसमें मत पड़िए, ठीक है। रोहित खेल रहा है, अच्छे फॉर्म में है, 50s वगैरह नहीं कर रहा है, आके अपना तूफानी स्टार्ट दे रहा है, टीम को इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इम्पैक्ट प्लेयर में बाहर भी नहीं जा रहा है यार, डेयर ही वो इम्पैक्ट प्लेयर में रोहित शर्मा को बाहर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो भले रोहित शर्मा के फील्डिंग पोजीशंस यहाँ से थर्ड मैन लेके जाए, बट थर्ड मैन पे अपने ही क्राउड है ना, अपने ही फैंस है, उनके साथ में रोहित शर्मा उन्हें और क्लोजली दिखेंगे। तो आप ये सारे लाइक सिचुएशन से बाहर पड़िए, लाइक लोग जो एक यूनिडायरेक्शनल हो रहे हैं कि नहीं हेड देना है, जरा बाहर आके सोचिए कि यार जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ता है। तो वी बीइंग एमआई फैंस एंड रोहित शर्मा फैन, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लेट्स एंजॉय रोहित की बैटिंग, क्वालिफाई हो या ना हो। हाउ स्वीट वाज दैट? आई मीन आई टोटली एग्री विद दिस। आपने ना कार्तिक आर्यन का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तो मोनोलॉग देने में। नहीं यार, उसका बड़ा था। बट आपको क्या लगता है इस बार रोहित शर्मा का वो 500 रन्स प्लस वाला सीजन होगा? यस। एज एन एमआई फैन, एज अ क्रिकेट फैन, एज एन आईपीएल फैन, ट्रॉफीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है कि यार आपका इतना टीम का कैबिनेट है, उसमें एक तो होनी चाहिए, नॉट लाइक एमआई की यार आपका पूरा कैबिनेट भर गया है, सीएसके कैबिनेट भर गया है, ट्रॉफी एक तो होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लाइक जो हम फैंस डिवाइड होते हैं ना, लाइक अलग अलग, लाइक जर्सी पहन ब्लू छोड़ के रेड पहनते हैं, येलो पहनते हैं ड्यूरिंग द आईपीएल, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि हम सभी इंडिया के फैंस पहले। डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप का प्रायोरिटी इज मच मोर हायर देन द आईपीएल का कोई भी जीत है, क्योंकि हमने देखा है लास्ट आईपीएल के इमीडिएटली बाद 5 दिन में हमने WTC खेला एंड वी लॉस्ट। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था तभी अगर मिडवे ही अगर WTC के प्लेयर्स ब्रेक लेते और प्रैक्टिस को जाते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बट अगेन मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी से ही मजा है, ट्रॉफी होनी ही चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट ना हो के बोल के मैं आरसीबी फैंस को और मनोबल नहीं दूंगा, बट ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा वो आईसीसी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। How nice is that? And on that note, I just want to say thank you so much, Antanu, for sitting with me और इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत मजा आया। I hope आपका मैसेज सारे MI फैंस को चला गया है। This was a great chat. Thank you so much. Even I had fun. Thank you so much. आपने एंड किया, मुझे लगा आप मुझे और एक मोनोलॉग बोलना चालू करा दोगे अभी, but again I really enjoyed being here. यार जिस प्लेटफॉर्म पे गंभीर आया था, अगर उसमें मैं हूँ ना तो यार मजा आएगा। How sweet. Thank you so much. Thank you. मिलेंगे एक बार फिर आपसे मैच के बाद। मैं हूं निधि जुगर और ये है मैच की बात, दी शो फॉर द फैंस, ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर पेज। बाय।